लास्ट क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी है ना वो सब पढ़ लिया था। आज दूसरा टॉपिक एक स्टडी कर लेते हैं। हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया, तो आज इसका यूज भी होगा। ठीक है, तो आज पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। लिखो एक्सेलरेशन, डेफिनेशन ही है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, उसकी इक्वेशन देखते हैं। बेसिकली एक्सेलरेशन भी पहले एग्जांपल से समझते हैं। अभी टू व्हीलर है, ठीक है, टू व्हीलर का जो थ्रॉटल होता है उससे हम क्या अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो एक व्हीकल सपोज 50 की स्पीड पे जा रहा है, स्ट्रेट रोड है, कुछ नहीं, ठीक है, स्मूथ है एकदम, 50 की स्पीड पे है। दूसरी जो व्हीकल है वो 100 की स्पीड पे जाएगी, ज्यादा फास्ट जा रही है, ठीक है, 100 की स्पीड पर, वो भी 100 की स्पीड पे ही कंटिन्यूस जा रही है। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? एक 50 की स्पीड पे कंटिन्यूस जा रहा है और एक 100 की स्पीड पे कंटिन्यूस जा रहा है। सेम है, क्यों सेम है? कांस्टेंट जा रहा है। दोनों का एक्सेलरेशन, एक 50 की स्पीड से ही जा रहा है कंटिन्यूस और दूसरा क्या है 100 की स्पीड से ही जा रहा है कंटिन्यूस। दोनों का जो एक्सेलरेशन है सेम है, कितना है? 0 है। एक्सेलरेशन का स्पीड से ज्यादा नहीं है, चेंज इन स्पीड से ज्यादा है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो कार है, पहली कार 0 से 100 की स्पीड पे एक्वायर कर रही है, दूसरी कार भी 0 से 100 एक्वायर कर रही है। फर्क क्या है? पहली कार 5 सेकंड में एक्वायर कर रही है 0 से 100 की स्पीड, दूसरी कार 0 से 100 की स्पीड पे एक्वायर कर रही है, उसको 20 सेकंड लग रहा है। अब किसका एक्सेलरेशन? दोनों में 0 से 100 मिल रहा है, और जो पहली कार है वो टाइम कम ले रही है, दूसरी कार के ज्यादा टाइम ले रही है। तो पहली वाली का एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्विकली चेंज हो रहा है, दूसरे में चेंज क्या हो रहा है? 0। तो एक्सेलरेशन किसका आइडिया देता है? चेंज, कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो है उसका अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो, या तो हमने यूनिट डायमेंशन में डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है, याद है क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और देखो इधर डेल्टा डाला है तो यहाँ पे भी डेल्टा डाल देते, ठीक है, चेंज देखा, ठीक है। और यहाँ पे भी स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, ठीक है, कोई डायरेक्शन मैटर करता है। तो यहाँ पे एरो आएगा तो ये भी क्या होगा? वेक्टर, ठीक है। डेल्टा टर्म है, ये जो वैल्यू मिलती है वो कौन सी मिलती है? याद है ना उस तरीके से कौन सी वैल्यू मिलती है? एवरेज वैल्यू मिलती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये एक्सेलरेशन चेंज का आइडिया है कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। एक तो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अपने टू व्हीलर में थ्रॉटल है, ठीक है, और थ्रॉटल प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं, तो क्या आपकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब क्या एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। अब ब्रेक मार रहे हैं तो एक्सेलरेशन है कि नहीं? वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है ना। मान लो 50 की स्पीड से जा रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, तो क्या स्लो है, स्पीड चेंज हो रही है, मतलब क्या एक्सेलरेशन है।
तो उसके लिए एक टर्म होता है रिटार्डेशन, या क्या कहते हैं, एक और भी टर्म डिसेलरेशन, या तो रिटार्डेशन कहते हैं या तो क्या कहते हैं, डिसेलरेशन। ठीक है ना, वो टर्म भी आता है। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक्सलेशन का क्या होगा डेफिनेशन को, ये अब हमें पता है, लिखना आता है। इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। It is the change in velocity per unit time। ठीक, ये लिख लो इक्वेशन। ये फॉर्मूला से ऐसा यूनिट बता, इसका मीटर पर सेकंड, इसका सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लिख लो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होगा। बाद में डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, वो भी फॉर्मूला से आ जाएगा। इसका क्या होता है, एल टी माइनस वन, नीचे कितना है टी, क्या हो जाएगा ये एल टी माइनस। ठीक है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन एल टी माइनस। एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, बाद में इसके प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। लिखो ये स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस किया उसके लिए है। देखो, एक्सेलरेशन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन डज नॉट गिव, एक्सेलरेशन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी, acceleration does not give information about velocity, but it gives info about, but it gives info about, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वेलोसिटी वाले में नहीं मिलती। चेंज इन वेलोसिटी, it gives info about change in velocity, it gives info about change in velocity। ठीक है, वो चेंज का आइडिया। ओके, ठीक, ये एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया है। और एक और बस स्टेटमेंट लिखना है, क्या होगा, लिखो व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, when speed of an object decreases, then acceleration is called, when speed of an object decreases, then acceleration is called, क्या कहते हैं उसको, retardation और deceleration, retardation और deceleration। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। ठीक, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। बाद में जो मैं बताऊँ डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो सब यूज कर लिया। ठीक है, पहले इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर देते हैं। देखो क्वेश्चन, a car is moving with, a car is moving with
90 kmph, the car is moving with 90 kmph. ठीक है, full stop. On applying brake, it stops in 10 seconds. On applying brake, it stops in 10 seconds. Find the retardation. Find the retardation. 2.5 पर नेगेटिव आना चाहिए. प्रॉपरली डेटा प्रॉपरली लिखो. इक्वेशन अपने पास है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी का मतलब क्या? टाइम इंटरवल तो दिया है कितना है? 10 सेकंड है. अब डेल्टा वी कहाँ से आएगा? कभी भी डेल्टा निकालना हो, डेल्टा मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल. तो डेल्टा वी का मतलब क्या? और वीएफ और वीआई निकालना है. वीआई मतलब क्या? इनिशियल स्पीड कितनी दी है? 90 kmph. तो उसको ऐसा भी करना पड़ेगा. आता है ऐसा ही 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना होगा? 25 मीटर्स पर सेकेंड. ये क्या आएगा? वीआई. वीएस तार फाइनली क्या हो? वीएस स्टॉप हो जाएगा. तो वीएस क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. स्टेटमेंट में तो आंसर पॉजिटिव में, स्टेटमेंट में हो तो पॉजिटिव, बाकी वैल्यू नेगेटिव है. तो एक्सेलरेशन जो है मुझे पता है क्या होगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? वीएफ माइनस वीआई. ठीक है, ध्यान रखना है. वीएफ माइनस वीआई मतलब 0 माइनस है. तो एक्सेलरेशन कितना होगा? -25. ठीक है ना. बाई 10 कितना होगा? -2.5. यूनिट क्या होगा? मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, जाएगा अपना एक्सेलरेशन. माइनस क्यों आया आंसर? रिटार्डेशन है इसलिए. ठीक है, इसलिए क्या है? माइनस. ठीक है, ये ऐसे क्या बेसिक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं. ठीक है ना. एक और क्वेश्चन लिखो कि वो अपने आप ट्राई करना. स्पीड ऑफ अ पार्टिकल is given by speed of a particle is given by the equation लिखो. B equal to 2t square plus 5 centimeters per second. 2t square plus 5 centimeters per second. ठीक है, ये दिया हुआ. Find acceleration. Find acceleration from t equal to 2 to 4 seconds. Find acceleration from t equal to 2 to 4 seconds. 2 से 4 सेकंड में एक्सेलरेशन करना है. ठीक है, ये सॉल्व अपने आप ही करना है, खुद ही ट्राई करो. ठीक है, बस मुझे ना इतना बताओ ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है? इक्वेशन की वैल्यू नहीं थी. इक्वेशन थी, समझो इसमें t क्या होगा? टाइम. v क्या इधर? वेलोसिटी या स्पीड. बोलो ये क्या दिखा रहा है? कुछ आइडिया दो. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, बढ़ेगा टाइम, v भी क्या होगी? चेंज. जैसे 0 डालो तो शुरुआत में मतलब पार्टिकल की स्पीड कितनी? 5. 1 डालो, 2 डालो, ऐसे धीरे धीरे डालो, वैल्यूज क्या चेंज होगी ना, मतलब पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? चेंज. तो काफी बार के ऐसे इक्वेशन
वैल्यू हमें खुद लानी, ठीक है। तो खुद सोचो वैल्यू सबका निकाल, बाकी अप्रोच तो वही रहेगा, एक्सप्रेशन निकालना यहाँ से ही आएगा। कन्वर्ट फ्यूचर पर सेकंड 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही होता है उस मोमेंट के लिए, एक ही होता है, एक बोलेगा एक देखो डेल्टा टी 2 से 4 सेकंड में पूछा है, मतलब डेल्टा टी कितना होगा, 2 से 4 सेकंड निकालना है, मतलब डेल्टा टी कितना होगा, 2 सेकंड हुआ ना, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल हुआ। और क्या निकालना है, बी आई और बी एफ निकालना है, मतलब बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, क्या करें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टी की वैल्यू पहले 2 डालो तो क्या मिलेगा, बी आई शुरुआत की वैल्यू मिलेगी, जहां से यहाँ स्टडी करना है, तो टी की वैल्यू 2 डालो तो बी आई मिलेगा, 2 डाल दो इधर, कितना है 30 यूनिट के होगा, सेकंड। बाद में कहाँ पे हमें स्टडी करना है, 4 पे, तो इसका बी एफ मिलेगा 37। अब एक्सेलरेशन हमें पता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी कितना होगा 24, बी एफ माइनस बी आई, ठीक है ना, 24। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड, मतलब 2 सेकंड का इंटरवल है, क्या आएगा 12 यूनिट बोलो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा। तो इक्वेशन दी होगी तो उससे हमें क्या वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अलग अलग आएंगे, हमें बस डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए। ओके, देखो ये बेसिक एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अभी के लिए इतना ही पढ़ना है। एक्सेलरेशन हमने जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था, आज हमें ना डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो तो अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ हमें क्या पढ़ना है। ये हमने एक एग्जाम्पल ना पहले से डिस्कस कर लिया था कि सपोज हम सूरत से अहमदाबाद जा रहे हैं, तो अराउंड 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 घंटे जितना टाइम लगा, तो अपनी स्पीड कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये अपनी स्पीड है। तो ये स्पीड जो कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। हम कार लेके जा रहे हैं, अपनी स्पीड कभी भी ये 50 होने ही नहीं वाली, सिटी में थोड़ी कम होगी, हाईवे पे क्या है थोड़ी ज्यादा होगी, ये जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, एवरेज वैल्यू। अब कार में आ जाओ, कार की बात करते हैं। कार में जो स्पीडोमीटर है, मान लो हम सिटी में है तो हम स्पीडोमीटर पे देख रहे हैं,
तो एक मोमेंट पे मैं देख रहा हूँ कि स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है। ट्रैफिक आगे थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ब्रेक मारी, 40 से 30 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। वो जो स्पीड है, हाईवे पे आ गए, थोड़ा एक्सेलरेट किया, ठीक है, 80-90 पे पहुंच गए, वो जो स्पीडोमीटर दिखा रहा है वो एवरेज स्पीड दिखा रहा है, उस मोमेंट पे स्पीड दिखा रहा है, जो स्पीडोमीटर होता है। अभी टू व्हीलर जो है आजकल तो मेजोरिटी कौन सी होती है, डिजिटल डिस्प्ले वाली ये आ गई है, ठीक है ना। तो सपोज टू व्हीलर पे जा रहे हैं और मैं एक मोमेंट पे देख रहा हूँ टू व्हीलर में, तो कितना दिखा रहा है, सपोज 55 दिखा रहा है, मैं ब्रेक मार रहा हूँ, 55 से अचानक कितना 40 हो गया, तो जो स्पीड हो गया उस मोमेंट की स्पीड है, एवरेज स्पीड थोड़ी है, उस मोमेंट की स्पीड है। तो उस स्पीड का अलग नाम होता है, उस स्पीड को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, उस मोमेंट क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो कौन सी स्पीड दिखाता है, एवरेज स्पीड नहीं दिखाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। तो आज हमें उसके बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा वो कौन सी थी, एवरेज थी। आज हमें क्या पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेलिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, पहले लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो कैसे डिफाइन करें इंस्टेंटेनियस स्पीड को, डिस्कस किया हमने, क्या है, क्या लिखेंगे कि इट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ठीक है। लिख लो, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, is the speed of an object at a particular instant of time. Speed of an object at a particular instant of time. ठीक है, उससे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, स्पीडोमीटर, ठीक है। अब ये इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें नॉर्मल अपनी जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ पे डिस्टेंस को मान लो एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक्स में ही मूव कर रहे हैं, तो मैं डिस्टेंस यहाँ पे लिखना मतलब, मैं डिस्टेंस को भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स, वो इधर से इधर जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है मेरा उसको मैं डेल्टा एक्स पे लिख सकता हूँ, चलेगा, सिंबल यूज कर सकते हैं। कितना टाइम लगा, मान लो डेल्टा टी टाइम। और इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये टू व्हीलर है मेरी, ठीक है, मान लो एक मोमेंट पे मैं देख रहा हूँ 55 है, मैं थ्रॉटल फुल दबाया, तो 55 से 56, 57 ऐसे बढ़ती जाएगी स्पीड, ठीक है, फास्ट बढ़ेगी स्पीड। अब एक मोमेंट पे मैं देख रहा हूँ थ्रॉटल फुल है, एक मोमेंट पे मैं देख रहा हूँ कि 56 की स्पीड है, मुझे पता है 57, 58 ऐसे होने ही वाली है फास्ट, पर मान लो ऐसे 56 जो मोमेंट पे थी, उसके बाद 0.001 सेकेंड बाद स्पीड 57 हो जाएगी, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 56 ही रहेगी। मैं एक मोमेंट पे देख रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना, 56 की स्पीड मुझे दिख रही है, मैं एक सेकेंड बाद देखूं तो शायद 57, 58 ऐसा कुछ हो जाए, 2 सेकेंड बाद देखूं तो 60, 70 ऐसी कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 56 की स्पीड थी, 0.001 सेकेंड बाद व्हीकल की स्पीड कितनी होगी, ऑलमोस्ट 56 ही रहेगी या 57, 58 तक पहुंचेगी, बहुत कम टाइम, एकदम कम टाइम, 0.0 ऑलमोस्ट क्या उतनी ही रहेगी, 56 ही रहेगी। तो वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना, वो बहुत कम टाइम की, तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होता है ना, वो बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए स्टडी करते हैं। तो मैथ्स में एक टर्म आता है, ऑब्वियसली फिजिक्स का मैथ्स के साथ कनेक्शन का ध्यान देना, ये जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो,
तो मैथ्स में जो मैथ्स स्टूडेंट है वो तो पढ़ेंगे ही, पर जो बायो के स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ मैं, ध्यान देना। एक तरीका होता है लिखने का। मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि डेल्टा टी है ना बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो ऐसा लिखते हैं LIM। LIM का मतलब क्या, लिमिट। मैं लिमिट पे स्टडी कर रहा हूँ, वो मेरी लिमिट क्या है कि डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो है, तो ऐसे लिखते हैं एरो बना के जीरो। इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। जब ऐसा केस आए तो लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। ये मैंने आगे भी बताया था, डेल्टा आए ना, डेल्टा सिंबल मतलब वो नॉर्मल चेंज होता है। अगर बहुत कम हो तो डेल्टा नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डी सिंबल यूज करते हैं। मतलब मैं डेल्टा एक्स नहीं कहूंगा, मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा डी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, dx by dt। dx by dt का मतलब क्या, मैथमेटिकल क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिल जाएगा, और कौन सी वेलोसिटी स्पीड मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या चाहता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड ट्रांसफर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी देखा, बहुत फर्क था, हमने प्रॉब्लम्स भी किए थे। स्पीड का रिलेशन किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ। वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में क्या है वो समझते हैं। मान लो ऐसे कर्व पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मूव कर रहे हैं। एवरेज में क्या होता है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पूरा वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये होता है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये पूरा जो लेंथ है वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे कनेक्ट करो, ये क्या होगा, अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, अलग है, अलग है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ अलग होगी, ये जो वैल्यू है वो क्या है, अलग होगी। मतलब स्पीड और वेलोसिटी क्या है, ये अलग है, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया, इंस्टेंटेनियस जो हम स्टडी करते हैं वो बहुत छोटे टाइम के लिए स्टडी करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो मान लो पार्टिकल इधर था, बहुत कम टाइम में पार्टिकल क्या यहाँ पे पहुंचा होगा। ये तो मैं डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, बाकी एक्चुअली बहुत छोटा है। तो मुझे ये बताओ, ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, तो मुझे ऐसे कर्व दिखेगा या स्ट्रेट लाइन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। उसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, जैसे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये मेरा I, ये मेरा F। अब मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। पूरे में बड़े पार्ट में अलग था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और छोटे पार्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था, ऑलमोस्ट सेम था। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, सेम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, सेम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही चीज है, बस फर्क इतना है, वेलोसिटी हमें एक एक्स्ट्रा चीज बतानी पड़ती है, वो क्या है, डायरेक्शन, किस तरफ जा रहा है। बाकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। रीजन क्या है, बहुत ही छोटे टाइम पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, सेम। तो फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, बस फर्क क्या है, डायरेक्शन देनी होता है, इसको वेक्टर बनाना। ये क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो पहले इसमें, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल
for very small time interval, dt for very small time interval, dt, comma, the distance and displacement, have same magnitude. The distance and displacement have same magnitude. ठीक है, full stop. As a result, instantaneous speed, and velocity, also have same magnitude. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, एक ही चीज. ठीक है, फॉर्मूला में ये लिखो, इसमें ये सब. लिख लिया. एक और पार्ट स्टडी करना है, बाद में दूसरे डेफिनेशन पे आ जाएंगे. लास्ट डेफिनेशन है. सपोज मान लो पार्टिकल ऐसे कुछ मूव कर रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है. इस मोमेंट पे और इस मोमेंट से, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. इस मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ पे जा रहे हैं और इस मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ पे जा रहे हैं, रफली बता सकते हैं? इस मोमेंट पर इस मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ पे जा रहे हैं? इधर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ पे? प्रॉपर्ली ड्रॉ करना हो. कैंसिलेट वर्ड पे क्या, टेंजेंट. टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो क्या मिल जाएगी तुम्हें, डायरेक्शन मिल जाएगी. इस मोमेंट पे एग्जैक्ट कहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है. बी पे बता, इधर भी स्ट्रेट ही है, हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना, इस तरफ कहाँ पे, इधर जा. टेंजेंट ड्रॉ कर. ठीक है, यहाँ पे अपने आप ड्रॉ कर लेना. पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसका डायग्राम बनाना है. टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट at a point on a curved path tangent at a point on a curved path gives the direction. Tangent at a point on a curved path gives the direction of instantaneous velocity. Gives the direction of instantaneous velocity. ठीक है, वो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है कि इस मोमेंट पे क्या पार्टिकल इधर जा रहा है. ठीक है, ड्रॉ कर लो. सी में अपने आप ड्रॉ कर कहाँ पे जा रहा है.
आगे ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह लग रहा है टेंजेंट यहाँ पे बना इस तरह, ये क्या होगा बी सी, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट एक क्लास पढ़ना है, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी होगा, वैसे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा कि बहुत कम चेंज आएगा। तो उसमें इक्वेशन अगर स्टडी करनी हो तो A इक्वल टू क्या, आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हो क्या थी, डेल्टा V बाई डेल्टा टी। बट इसे बहुत कम टाइम के लिए स्टडी कर रहे हैं तो लिमिट लिखनी पड़ती है, t टेंड्स टू 0। तो लिखने का तरीका अपना क्या चेंज हो जाएगा, डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे dt, डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे dv। अब इसका मीनिंग समझो, डिफरेंशिएशन ही है, डिफरेंशिएशन ही करना है, पर किसका डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी। v का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा a। पहले हमने क्या किया, x का डिफरेंशिएशन किया, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो v मिलेगा, v का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। ध्यान रखना, ठीक है। डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिख लो। It is the acceleration of an object. It is the acceleration of an object at a particular instant of time. At a particular instant of time. The equation is देखिए, एक और फॉर्म है इसका, वो बता देता हूँ, बाद में प्रॉब्लम्स कर देंगे। इसको देखो, यहाँ पे a इक्वल टू dv बाई dt, ये तो मैं लिख ही रहा हूँ। अब मैथमेटिकली देखें तो मैं dx से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्म देखो तो dx बाई dt, उसको क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, अभी देखा क्या अभी लिख सकते हैं ना। तो dx बाई dt मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंटू ऐसे लिख सकता हूँ, dx बाई dt क्या हो जाएगा अभी, एक्सेलरेशन की दूसरी इक्वेशन ये आती है v इंटू dv बाई dt, ये फॉर्म। अब क्या यूज करना होगा मैं बताऊंगा, ये इक्वेशन, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसके देखो, हमने जो इक्वेशंस देखी है ना, उसका यूज करना है। स्पीड या वेलोसिटी पूछी हो, एक ही बात होती है, इंस्टेंटेनियस ना, इंस्टेंटेनियस। क्या थी, v इक्वल टू dx बाई
ठीक है, और एक्सप्रेशन पूछा हो तो dv by ये पर कौन सी वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस। अगर कोई पूछे एवरेज निकालो तो एवरेज के लिए जो हमने पहले पढ़ा था वही था। तो कोई पूछे एवरेज एक्सेलरेशन निकालो तो ये यूज नहीं करना है, जो हमने पहला पढ़ा था वो क्या डेल्टा v बाई डेल्टा t। वेलोसिटी पूछे एवरेज वेलोसिटी तो डेल्टा x बाई डेल्टा, ठीक है। ये चीज क्या ध्यान में रखनी है, प्रॉब्लम्स करेंगे कब आएगा, ठीक है, तो ये पार्ट ध्यान में रखना है। पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं, दूसरे से बाद में अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय position of a particle is given by equation लिखवा रहा हूँ, x equal to 4t square plus 5t minus 6 centimeter। x equal to 4t square minus plus 5t minus 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखा है, ओके। अलग अलग पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t equal to 3 seconds, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t equal to 3 seconds, ठीक है। और दूसरे पार्ट में लिखो find velocity 3 seconds, find velocity from t equal to 0 to 3 seconds, find velocity from t equal to 0 to 3 seconds, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया, ओके। पहला 0 to 3 सेकंड, ठीक है। अब पहला प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं। पहले मुझे इस इक्वेशन का मतलब समझो, मतलब हमें पता होना चाहिए क्या है। बोलो ये इक्वेशन क्या दिखा रही है। पार्टिकल x है, इसका मतलब क्या, पार्टिकल किसमें मूव कर रहा है, x एक्सिस में, x एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन का मतलब समझो, बोलो क्या होगा। शुरुआत में पार्टिकल कहाँ पे, शुरुआत में मतलब t की वैल्यू क्या डालो 0, t की वैल्यू 0 डालते हैं, x इक्वल टू क्या आ रहा है -6, मतलब शुरुआत में पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, कहाँ पे -6 पे पीछे। जैसे जैसे t चेंज होगा x की वैल्यू भी क्या है चेंज होगी ना, तो t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहीं पे होगा, t इक्वल टू 2 पे होगा, 3 पे होगा, ऐसे अलग अलग जगह होगा, मतलब पार्टिकल क्या मूव कर रहा है। इक्वेशन भी वही दिखाता है, इक्वेशन वही दिखाती है कि पार्टिकल क्या मूव कर रहा है, ठीक है। कैसे मूव कर रहा है वो उसका आइडिया देता है, ठीक है ना। तो इसमें पहले पार्ट में क्या पूछा है कि हमें वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 3 सेकंड। एट t इक्वल टू 3 सेकंड मतलब क्या 3 सेकंड पर निकालना है, 3 सेकंड पर। तो इंस्टेंटेनियस पूछा, एवरेज वो कभी क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, हमें खुद सोचना है। इंस्टेंटेनियस उस मोमेंट पे पूछा है एट t इक्वल टू 3 सेकंड, उस मोमेंट पे पूछा है तो क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है। v के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें, स्पीड के लिए वेलोसिटी पूछिए, v इक्वल टू dx बाई dt। लिखो पहले पार्ट में क्या है, v इक्वल टू dx बाई dt, इसका मतलब क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, याद है डिफरेंशिएशन का रूल, वो पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम होती है, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, एक पावर आगे आ जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी t प्लस इसका बोलो एक पावर आगे आ गई 50 हो तो 1 हो जाता है, और ये अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो ये कोई डिफरेंशिएशन हो गया। इक्वल टू ध्यान रखना, x नहीं लिखा मैंने, v लिखा है, ये मुझे v मिला, कौन से टाइम पे निकालना है, इक्वल टू 3 सेकंड। कैसे निकालना, की वैल्यू डाल दो, कितना आ रहा है 29 यूनिट बोलो, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये v आ गया,
ओके। और क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन क्या है? ए इक्वल क्या पढ़ा था हमने? dv बाय dt। इसका मतलब किसका डिफरेंशिएशन करना है? v का डिफरेंशिएशन करना है। ये क्या बोल रहा है? ए इक्वल टू dv बाय dt मतलब v का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब v की इक्वेशन चाहिए। v की इक्वेशन है क्या अपने पास? अपने पास x की इक्वेशन है, v की इक्वेशन है क्या? अभी लाए लेके आए ना, वे यूज करना। तो इसका डिफरेंशिएशन करो। h t का कितना हो जाएगा? h 5 का इक्वल टू 8 आया, यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब देखो सिर्फ 8 आया, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट। कोई भी टाइम पे पूछो वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टाइम पे पूछो। ठीक है ना, ये पहला पार्ट होगा। ठीक है, अपने आप करो, कॉपी मत करना बोल। इक्वेशन हमने दिया था, हमने इसको डिफरेंशिएशन करके हमने v का इक्वेशन आया, फॉर्मूला में है दिया, इससे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन पूरे का ही होता है। dx by dt मतलब क्या है? पूरा डिफरेंशिएशन किया, सिर्फ dx का ही होता है। पूरे का मतलब डिफरेंशिएशन, ये पूरा ही है। डिफरेंशिएशन के एक वैल्यू है, t तो आया नहीं, तो कोई भी टाइम पे वैल्यू क्या है? जो दूसरी इक्वेशन के एक्सेलरेशन है वो कब यूज करेंगे वो मैं बताऊँ। ऐसे क्वेश्चन करेंगे उसमें देखो dv by dx मतलब x के टर्म्स में है ना, अगर v तो करना, इधर v t के टर्म्स में, इसलिए dv by dt x होता तो वो यूज a इक्वल टू क्या है? dv by dt। इसका मतलब क्या है? v का डिफरेंशिएशन करो, तो v की इक्वेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 8t है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 8 फैक्टर क्या होगा? 0। फिर क्या गया? पर वो तो v पे मिला, डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या चाहिए? इक्वेशन को नहीं करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, को कभी नहीं इक्वेशन को करते। दूसरे पार्ट में क्या पूछा? एक्सेलरेशन निकालना है। अरे वो फर्क देखो, वेलोसिटी निकालना है फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, मतलब 0 से 3 सेकेंड का जो पूरा इंटरवल है उसमें निकालना है। तो ऐसे केस में v क्या पंक्ति होगी? इंस्टेंटेनियस नहीं होगी, एवरेज होगी। जैसे इंटरवल दिया हो ना कि इधर से इधर निकालो तो क्या होता है? एवरेज होता है। तो दूसरे पार्ट में ना पर ऐसे लिखना प्रॉपर्ली, v इक्वल टू मुझे बताओ कैसे लिखे? v इक्वल टू dx by dt लिखूं, v इक्वल टू डेल्टा x by डेल्टा t लिखा, कैसे? ठीक है ना, ये प्रॉपर्ली लॉन्ग राइट ऐसे करता है। ठीक है, अब वैल्यू कैसे निकाले? डेल्टा t बता सकते हो कितना होगा? 3। डेल्टा t तो 3 होगा, 0 से 3 है। डेल्टा x कैसे निकाले? t की वैल्यू डाल दो, पहले t इक्वल टू 0 डालो, तो x की वैल्यू आएगी, वो x आएगा, शुरुआत की वैल्यू कितनी आएगी? -6। अब t इक्वल टू 3 डालो, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 45। तो इधर से देखो डेल्टा x आ गया, v इक्वल टू क्या? डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब क्या होता है? x माइनस xi कितना होगा? 45 माइनस 6 कितना होगा? 51। डेल्टा t हमें कितना मिला? 3, कितना आएगा? 17 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये अपनी एवरेज है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में क्या एवरेज पूछा। ठीक है,
आपको डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है? जीरो से सिक्स पूछा है ना इंटरवल में पूछा मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो अपने आप ट्राई करो पूरा। देखो क्वेश्चन, पोजीशन इज गिवन बाय, पोजीशन इज given by x equal to, position is given by x equal to t square, x equal to t square minus 6t plus 5, x equal to t square minus 6t plus 5, ठीक है, मीटर, ये x की वैल्यू है। ओके, पहले पार्ट में लिखो, find velocity and acceleration, find velocity and acceleration at t equal to 5 seconds, find velocity and acceleration at t equal to 5 seconds, ठीक है, पहले पार्ट में लिखो। दूसरे पार्ट में लिखो, find velocity from, find velocity from t equal to 0 to 4 seconds, find velocity from t equal to 0 to 4 seconds, ठीक है। एक और पार्ट ऐड करो, थर्ड पार्ट, इसमें एक और पार्ट नया दे रहा हूँ, वो ट्राई करना है। At what position and time, at what position and time will the particle, at what position and time will the particle change its direction of motion? What position and time will the particle change its direction of motion? ठीक, ट्राई कर रही आपने। नहीं जरूरत थोड़ी है पॉजिटिव, आगे जा रहा है, ब्रेक मार रहा है, तो पीछे भी आ सकता है ना, पॉजिटिव पे भी तो रह सकता है। वही तो सोचना है, इसलिए इक्वेशन कर रहा है, कैसे पता चले।
थोड़ा आगे भी और जाना पे ही वो वन पे ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें पहला और दूसरा पार्ट तो हो गया होगा। पहले में b निकालना है, dx by dt, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या होगा 2t minus 6 t इक्वल कौन सा टाइम डिफरेंस 5 सेकेंड। ये 5 डाल दो, कितना आ रहा है 4 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है dv by dt, तो a इक्वल टू dv by dt मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 2t का कितना हो जाएगा 2, कांस्टेंट आ गया तो 0 का कांस्टेंट आ गया मतलब क्या यही आने बस, ठीक है ना, खत्म। दूसरे पार्ट में कौन सी इक्वेशन बोला, v इक्वल टू क्या लिखूं, डेल्टा x बाय डेल्टा t। कहां से कहां पे है 0 to 4, तो 0 पे x की वैल्यू क्या आ रही है 5 और 4 पे पूछा है उसमें वैल्यू क्या आ रही है -3। तो v इक्वल टू डेल्टा x कितना होगा, this minus this -8 by 4 -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। तीसरा पार्ट, ये जो क्वेश्चन है वो मेन क्या मैंने तीसरे पार्ट के लिए करवाया। क्या पूछा है जो देख लेते हैं, कर लेते हैं। क्या होगा इसमें, क्या पूछा है, एट व्हाट पोजीशन एंड टाइम विल द पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया मतलब क्या, पार्टिकल का इसका तो इधर जा रहा था अब पीछे आ रहा है, तो उस मोमेंट पे क्या उसने डायरेक्शन चेंज की, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो पेन को अगर तो ऊपर पे क्वेश्चन, पार्टिकल कहाँ पे डायरेक्शन चेंज की, टॉप पोजीशन पे चेंज की, तभी वो नीचे आया। तो टॉप पोजीशन पे बता सकते हो, ऐसा तो कुछ पक्का हुआ है कि इसके बाद में वो चेंज हुआ, क्या हो गया, एक हाईएस्ट पॉइंट पे इधर आया, बाद में वो नीचे। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बोल सकते, एक वैल्यू होगी क्या 0 होगा, वेलोसिटी, उस मोमेंट पे पार्टिकल क्या स्टॉप हुआ ना, बाद में पार्टिकल क्या नीचे गया। पार्टिकल कब डायरेक्शन चेंज करता है, जब उसको स्टॉप होना पड़ता, तभी तो वो पीछे जा पाएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। पर कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंट पे 0 के बाद में तो मिल सकती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो वो एक स्टेटमेंट लिख लो, 2-3 स्टार बना के ना स्टेटमेंट लिख लो
particle reverses its direction, particle reverses its direction when instantaneous velocity is 0. When instantaneous velocity is 0. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन है अपने पास, ये देखिए, बस इसको क्या कर दो 0 कर दो. तो v इक्वल टू 2t माइनस 6, तो इसको क्या कर दो बस 0 कर दो, तो t आ जाएगा, कितना आ रहा है t 3 सेकेंड. तो इस मोमेंट पे पार्टिकल क्या है वो चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन. ठीक है, इक्वल टू 3 सेकेंड. क्या और क्या पूछा है, एट व्हाट पोजीशन एंड टाइम. तो टाइम तो निकाल दिया, पोजीशन निकालना है मतलब क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है. वो कैसे निकाले, t की वैल्यू उधर डाल दो, तो t इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू डाल दो, कितना आ रहा है -4. तो पोजीशन भी मिल गई, टाइम भी मिल गई. ठीक है, इसे सॉल्व करना है. ये एक पार्ट पे स्टार बना देना, थर्ड पार्ट पे ये इससे क्वेश्चन नहीं करवाया था. ठीक है, ये इक्वेशन था. ठीक है ना, इसके और बस अलग अलग ऐसे टाइप्स के. नेक्स्ट लिखो, पोजीशन इज गिवन बाय, पोजीशन इज गिवन बाय देखो इक्वेशन x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6. At what instant of time, at what instant of time the acceleration is 0? At what instant of time the acceleration is 0? So you will have t की वैल्यू निकालनी है. ठीक है ना, पर कब निकालनी है, जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा हो 0. इधर x दिया है, t निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा v. बाद में एक्सेलरेशन चाहिए, वापस v का डिफरेंशिएशन क्या करोगे तो क्या a मिल जाएगा. उसको क्या करना है 0 करना है. तो जो मिल रहा है एक्सेलरेशन, सॉरी एक मिनट क्या लिख पाया, ये क्यूब कर दो, क्यूब कर दो और ये स्क्वायर कर दो. एक करेक्शन है, ये क्यूब और ये स्क्वायर कर दो, क्यूब और स्क्वायर. Eight by nine.
वेलोसिटी निकाल दी क्या? वेलोसिटी क्या dx by dt मतलब v आ जाएगा, इसके डिफरेंशिएशन से v आ जाएगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 9t स्क्वायर माइनस 16t, और इसका तो क्या हो जाएगा 0। हमें एक्सेलरेशन 0 करना है, मतलब एक्सेलरेशन की इक्वेशन लानी है। तो a इक्वल टू क्या है dv by dt, तो a इक्वल टू dv by dt मतलब क्या डिफरेंशिएशन, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 18t माइनस इसका कितना होगा 16, और इसको ही क्या करना है बाकी लोग 0 कर दो। t इक्वल टू कितना होगा 16 by 18, 8 by 9 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम बिकॉज जो क्वेश्चन दिया उसका बस रिलेट करना आना चाहिए कि एक्सप्रेशन कब 0 होगा, मतलब t निकालना है, एक्सप्रेशन की इक्वेशन डालें तो 0 करते हैं। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोजीशन इज गिवन बाय, पोजीशन इज गिवन बाय देखो एक क्वेश्चन y इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6। देखिए इक्वेशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when its acceleration is 0, find velocity of the particle when its acceleration is 0, मतलब v निकालना है, मेन v पूछा है, पर कब पूछा है? जब एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन जैसे सेम लास्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन 0 किया है ना, फिर क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, कब ट्राई करो। अच्छा एक और बात, इधर y दिया है, x नहीं दिया है, y दिया है, तो v इक्वल टू क्या लिखो y dy, वो एक ध्यान रखना, ठीक है ना, v इक्वल टू dy by dt।
Okay. B equal to dy by dt है, मतलब मैं डिफरेंशिएशन किया B निकालना पड़ेगा 60 स्क्वायर माइनस कितना हुआ 24t प्लस 2 पर एक्सेलरेशन 0 करना है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो A को तो ऐसे ही लिखना है dv by dt, उसको कुछ चेंज नहीं करना है, तो वही रहेगा dv by dt। तो A इक्वल टू dv by dt भी दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ है 20 minus 24 20 minus 24 और इसको 0 करना है, तो t की वैल्यू 2 आई, मैं 2 को यहाँ पे डाल, तो h t इक्वल टू 2, ये 2 की कितना है -20 इनका आंसर काफी का मेजॉरिटी सोच का आंसर आ गया, पर यूनिट हमेशा लिखो, हैबिट का लो यूनिट लिखने -20 मीटर पर सेकंड। Okay. Next question. Velocity of a particle is given by velocity of a particle. Velocity of a particle is given by t square minus 3t. t square minus 3t, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। पहले पार्ट में लिखो फाइंड its acceleration, find its acceleration when particle is at rest, find its acceleration when particle is at rest। इसलिए दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए रेस्ट से होता है एक्सेलरेशन 0 होगा, रेस्ट से मतलब क्या होता है, क्या 0 होता है, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखो एक पेन की बात करते हैं, कि पेन को ऐसे फेंक रहा हूँ, इस मोमेंट पे पेन क्या रेस्ट पे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इधर है, पता है जी, वो 9.8 जो लगता है, तो इस मोमेंट पे रेस्ट पे आया, जी तो लगी रहता है, एक्सेलरेशन डेफिनेटली हो सकता है, वेलोसिटी क्या होती है 0, ठीक है। दूसरा बात देखो, find acceleration from 0 to 5 seconds, find acceleration from 0 to 5 seconds, ठीक है। करो
क्या है? उसमें क्या है? क्लियर है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, इक्वेशन क्या है? तो माइनस में नहीं आना है, पहले पार्ट में क्या एक्सप्रेशन निकाले, फर्स्ट पार्टिकल स्ट्रेस, इसका मतलब क्या V को 0 है, V दिया हुआ है, इसको 0 करो तो क्या मिलेगा? T की वैल्यू मिलेगी। पहले पार्ट में V को 0 करो, T की वैल्यू कितनी डालेंगे? तो 1 मिलेगा। पहला पार्ट है, तो दूसरे में ये नहीं निकालना है, ये निकालना होता है ना, ये इक्वल कर देता है, तो वैल्यू आगे तो सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, ये प्रॉब्लम देखो, हर एक प्रॉब्लम में ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम तो बहुत कम आएंगे, ऐसे हर एक प्रॉब्लम वर्ड विच तो करूंगा ही मैं। हमें क्या है, बस मेन स्टडी करना आना चाहिए। b इक्वल टू, पहले क्वेश्चन क्या दिया, t स्क्वायर माइनस 3t। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इक्वल टू क्या है, dv बाई dt पहले पार्ट में। तो a इक्वल टू dv बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2, ये ना देगा, ये तो तब से किया था। तो इसमें a निकालना है तो क्या, t की वैल्यू तो चाहिए ना। तो t की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो क्वेश्चन दिया है कि कब निकालना है, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब अभी इसके वेलोसिटी, तो इसको 0 करना है, इसको 0 नहीं करना है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करो, तो देखो ये ध्यान रखना सॉल्व करने में, ऐसा मत करना कि इसको यहाँ पे लेके और सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब दो वैल्यू है, 0 और 3, तो दो वैल्यू पे निकालना। तो एट t इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन पहले 0 डालो, तो कितना है, -3, और t इक्वल टू 3t डालो, जब 3 डालोगे कितना आएगा, +3, मतलब दो वैल्यू है, फिर दो अलग अलग टाइम है, तो दो वैल्यू है, ठीक है, आगे ध्यान में रखना है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं ऑप्शन। और दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, पर कहां से कहां निकालना है, 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड ऐसा दिया हो, मतलब क्या इंटरवल दिया है, कभी भी इंटरवल दिया हो, मतलब क्या एवरेज वैल्यू निकालिए। तो पहले इक्वेशन बताओ, क्या होगी एक्सेलरेशन की इक्वेशन, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मतलब डेल्टा v और डेल्टा टी निकालना है। इधर v की वैल्यू निकालनी है, इधर डिफरेंशिएशन नहीं करना है। t इक्वल टू 0 पे पहले v की वैल्यू निकाल, t को 0 डालो,
तो v की वैल्यू भी क्या आएगी 0, तो vi होगा। जैसे कि t की वैल्यू 5 डालो इसमें तो vf कितना आएगा 10, तो एक्सेलरेशन डेल्टा v कितना होगा 10, डेल्टा d कितना होगा 5, तो कितना आएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। एवरेज ध्यान देना है, ठीक है ना, इसमें v की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 मिनट। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल changes with position, speed of a particle changes with position according to, speed of a particle changes with position according to, equation लिखो, v equal to 3x square, v equal to 3x square, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखा है। फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन, find speed and acceleration at x equal to 2 meters. Find speed and acceleration at x equal to 2 meters. अब देखो इसमें ये क्वेश्चन में क्या फर्क है, v जो है वो किस पे x पे डिपेंड कर रहा है, x की तरफ। अभी तक हमने t की इक्वेशन देखी थी, इधर x दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मैथ्स बस उस हिसाब से लगाना है। पहले पार्ट में सॉरी b और a पूछा है, b कैसे निकाले, दैट b है, तो वैल्यू डाल दो। कौन सा ऐड x इक्वल टू क्या है 2, दैट वैल्यू ही डाल दो, मतलब इसमें कोई डिफरेंस है कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही आ गया, b तो डायरेक्ट ही आ गया, वैल्यू डाल दी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है इधर देखो v डिपेंड्स ऑन x, तो इधर a इक्वल टू, हमने एक्सेलरेशन की 2 इक्वेशन देखी है, dv by dt, और कौन सी देखी v into dv by dx, कौन सी यूज करेगी, ये नहीं यूज करेगी, क्यों, v c पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इधर v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो ये रॉन्ग और राइट दोनों लिखना है, ठीक है। तो a इक्वल टू मुझे यूज करना है v dv by dx। अब देखो इसका मतलब ध्यान देना है, पहला प्रॉब्लम ऐसा कर रहे हैं, v जो है v को ऐसा ही रखना है जैसा है वैसा, तो v तो दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो v की जगह तो लिख दिया 3x स्क्वायर। dv by dx का मतलब क्या होगा, dv by dx का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका डिफरेंस, तो a कितना आ गया 18x क्यूब, और कौन सा x पे निकालना है 2 पे, x इक्वल टू 2 डाल दो, ये 18 into 2 क्यूब कितना हो जाएगा 144 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन ऐसे चेंज होगी तो उस हिसाब से सॉल्व करना है, क्या
हमारा